हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी फ़िलहाल में आर ओ का एग्ज़ाम है, जिसका अभी एग्ज़ाम का डेट मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में होना प्रस्तावित मतलब हो सकता है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि कब होगा, लेकिन सबका अनुमान अपना अपना लगा रहे हैं कि कब होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि हमें भारतीय इतिहास के लिए मैं बताता हूँ कि आपको भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ना है। अगर आपको आर ओ का एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है, स्टैंडर्ड बुक्स अभी नहीं पढ़ सकते हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो आप एक काम कीजिए, घटना चक्र लगाइए और उसके बाद लूसेंट पढ़ डालिए। पहले एक घटना चक्र लगाइए, उसके बाद देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आर ओ के एग्ज़ाम में। यूपीपीसीएस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद फिर उसको अच्छे से लगाइए घटना चक्र को। और जब उसको आप अच्छे से लगा लेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आप उसके बाद फिर आप लूसेंट्स को उठाइए। लूसेंट में जो भी हिस्ट्री का पोर्शन दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ डालिए। जो भी फैक्ट दिए हैं, फैक्चुअल बातें उसमें हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ डालिए, तो आपका यूपीपीसीएस जो आर ओ का एग्ज़ाम है वो ईजिली हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से तैयारी करता हूँ हिस्ट्री की आर ओ के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, ये मेरी भारतीय इतिहास की एक घटना चक्र है, और ये 2020 मॉडल 2020 का ही एक है। तो 2020 का है, तो 21 के और 22 जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पीसीएस के 22 में 21 में, तो उसके लिए मैंने मेरे पास उसके प्रैक्टिस सेट्स उसके हैं मेरे पास, मैं वहाँ से उसकी तैयारी कर लेता हूँ। बाकी फिर मुझे नया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो बताता हूँ कि मैं किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने इसको पहले पीसीएस के एग्ज़ाम में पढ़ा था, और देखिए मैंने इसको किस तरह से पढ़ा था। अब देखिए, ये मैंने इसको पहले पीसीएस के एग्ज़ाम में पढ़ा, अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ यूपी आर ओ के एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने अभी इसको देखिए, ये बांटा हुआ है मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत। तो मैं मध्यकालीन भारत में, ये मेरा आधुनिक भारत है, भारतीय इतिहास है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, और ये मेरा आधुनिक वाला पोर्शन है। देखिए, तो मैंने इसको भी कुछ दिन पहले शुरू किया था, तो मैंने इसका अभी जो प्राचीन भारत है वो मैंने पढ़ लिया है इसका। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये इसको मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैं मध्यकालीन भारत को भी ख़त्म कर चुका हूँ इसके। देखिए, मतलब आप इसमें क्या है कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप डन डन लिखते जाइए, डन डन डन। एक बार पढ़िए, उसको डन डन लिखते जाइए। पहली बार पढ़ा, नॉर्मल पढ़िए, उसके बाद फिर जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप डन लीजिए। और फिर जब नेक्स्ट टाइम उसको आप करेंगे, थर्ड टाइम जब करेंगे, तो आप वही क्वेश्चन कीजिए जिसमें आपने टिक लगाया हुआ है, जो मतलब आपको लग रहा है कि वो मतलब आपने नहीं किए, आपको नहीं आते हैं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी, जैसे इसका 712 ईस्वी सबको पता है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था, ये भी सबको पता है ना। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम था, कहाँ का था, ये अरब का था, है ना। तो उस तरह से आप मतलब ये डन 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 करिए इसको। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था, ये अरब का था। कौन गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, जैसे अल्पतकीन था, ये सबको पता है ना। शाहनामा का लेखक जो था फिरदौसी था, उस तरह से। तो ये आपने डन डन इस पर किया हुआ है कि जो मुझे पता है उसके बारे में मैंने लिख रखा है, डन किया हुआ है। तो मैंने इसका जो मध्यकालीन भारत था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झगड़ा किसने बनाया था, डन लिखा हुआ है। देखिए, उस तरह से गुलाम किसको कहा गया, है ना। गुलाम किसको कहा गया, इल्तुतमिश को कहा जाता था, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, गुलाम संस्थापक था, और गुलामों को गुलाम कौन हुआ फिर, इल्तुतमिश। मंडल ने लिखा। नजीर सुल्तान, देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, आर ओ में बहुत पूछा गया है इसको। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, नजीर सुल्तान। ठीक है, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया मध्यकालीन भारत को, एक बार कंप्लीट हुआ है मेरा। पहले यूपीपीसीएस में मैंने कंप्लीट किया था इसको, अब मैंने इसको आर ओ के लिए कंप्लीट कर दिया। अभी मैं पढ़ रहा हूँ मैं आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वास्को डी गामा किस कंट्री से था, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था, कैप्टन कुक, तस्मान। मैंने इस पर टिक लगाया हुआ इंपॉर्टेंट, बाकी यही डन ये लिखे हुए, मैं इनको अगली बार नहीं पढ़ूंगा। जैसे कलकत्ता किसने बसाया था, ये सबको पता है, चौक चार ने बसाया था। मैंने जो पढ़ चुके हैं एक बार, मुझे पता है। देखिए, ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी, सूरत में स्थापित हुई थी, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई किससे लिया था, पुर्तगालियों से लिया था, है ना। उपहार सवरोज मिला था उसको। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय कब, मतलब फैक्चुअल डेटा के साथ देखिए, फिक्स प्रथम कर्नाटक युद्ध द्वितीय, और ये इसकी जो है ना संधि का लिखा हुआ है कि किसकी संधि कब हुई थी। जैसे प्रथम कर्नाटक की संधि एक्सेल चैपल की संधि से खत्म हुआ था। दूसरा एर्निनाइन युद्ध रहा था, ठीक है ना।
द्वितीय निर्णायक युद्ध रहा था। उसी तरह से देखिए इस तरह के क्वेश्चन है ना, पुंडीचेरी में कौन थे, उस तरह से गोवा में कौन आए, ट्रावनकोर में कौन थे, संद्रास में कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल होते हैं। बाकी आपको लगता है कि आपके लिए अच्छे नहीं है, उनको आप कट मार दीजिए। बाकी मैं देखिए इसको, मैं इसका मध्यकालीन भारत पढ़ रहा हूँ और मैं इसको कल तक मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म कर दूँगा। जिसके बाद फिर मैं दूसरा कोई एक चैप्टर उठाऊँगा, मतलब कोई एक अलग बुक उठाऊँगा, या फिर मैं लुसेंट्स को कंप्लीट करूँगा हिस्ट्री से, या फिर मैं इसके बाद मैं मेरा पॉलिटी पढ़ने का प्लान है। मैं पॉलिटी पढ़ूँगा जो मैं 2 से 4 अक्टूबर तक पढ़ूँगा। कल ख़त्म करके इसको फिर मैं उसको 1 से स्टार्ट कर दूँगा, 1 से लेकर 4 अक्टूबर तक। ये देखिए जैसे ये वाले क्वेश्चन है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लार्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, है ना, विलेजी ने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड कैनिंग। उस तरह से ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये देखिए कितने बार पूछे गए क्वेश्चन, देखिए आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन मैंने निशान लगा दिया, नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूंगा तो इनको ही पढ़ूंगा। देखिए जैसे ये वाला है, देखिए ये वाला देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देखिए जिस तरह से ये वाला है, इस तरह के कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो सीक्वेंस ऑफ वाइसराय, हाँ ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है, कई बार इसको पूछा गया है, ये 2004 पूछा गया है। बाकी यूपीसीएस भी इसको पूछ लेगा, कुछ पता नहीं है इनका। देखिए देखिए ये देखिए टन टन, हाँ इस तरह से। तो इसका पढ़ने का तरीका ये है कि इसको आप एक बार पढ़िए, पूरी को पढ़ डालिए, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो जो आपको लगता है कि आप पे आते हैं उसको डन कीजिए, टिक कीजिए, उसको फिर छोड़ दीजिए। अगली बार जब पढ़ेंगे तो उसको मत पढ़ना। तो इससे आपका जल्दी से, बहुत मोटी किताब है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। ये देखिए ये मैं 1857 का देखिए डन 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 सब डन किए हुए हैं, इनको दोबारा नहीं पढ़ना है अभी। ये देखिए डन किए हुए हैं, देखिए। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी हिस्ट्री को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कम है आपके लिए आर एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय है। आप हिस्ट्री को पढ़िए, घटना चक्र, उसके बाद लूसेंट से पढ़ डालिए, हिस्ट्री को कंप्लीट हो जाएगा आपका, आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये देखिए डन डन डन। तो फिर मैंने इसके नोट्स बनाए, मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ उसके। ये देखिए इसके जो मतलब नोट्स हैं, इस तरह से मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। ये देखिए छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे उसमें नोट्स बनाए मैंने इसके, बहुत। ये देखिए ये काफ़ी बार पूछा जाता है इसको। लॉर्ड डलहौजी ने वेब का सिद्धांत से निम्न का विलय किया। इसको सीक्वेंस से पूछ लेगा, सतारा, पहला बघाट, उदयपुर, झांसी में से कौन सा पहले हुआ था, इस तरह से। देखिए कर्नाटक युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय ना, इनके बारे में पूछ लेगा। ये किस किस के बीच में हुए थे, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में थे, ये किस संधि से ख़त्म हुए थे, ठीक है। इस तरह से अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवासी युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसका सीक्वेंस पूछ लेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, पुर्तगाली, डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, इस तरह से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलेजरी की सहायक संधि को निम्न राज्यों ने स्वीकार किया। ये हुई थी 1798 ईस्वी में, और इसमें हैदराबाद, ये देखिए इसके ऐसे इसमें सीक्वेंस पूछ लेगा कि बताइए सिंधिया को कब किया था, मैसूर को कब किया था, उस तरह से पूछ लेगा। हाँ ये देखिए ये मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, घटना चक्र से इसके नोट्स बनाए मैंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इलाहाबाद विद्रोह कहाँ में किसने किया था, उसका बरेली विद्रोह का नेता कौन था, हाँ लखनऊ विद्रोह का नेता कौन था, ये पूछा जाता है, पूछा भी गया था इस बार यूपीसीएस के एग्जाम में, इससे संबंधित था। देखिए ये जन आंदोलन आ गए, सन्यासी धोनी विद्रोह, पावला विद्रोह, इसमें भी सीक्वेंस पूछ लेगा, कौन सा पहले हुआ था, कौन सा कब हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये नोट्स मैंने घटना चक्र से बनाए हैं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।